हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद विकी, जहां आपको मिलता है मैथ्स रिलेटेड हर वो बेसिक चीजें जो आपके मैथ बुक को सॉल्व करने में आसान बनाती है। इसी तरह मैं आज लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। इसको एकदम इजी तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। समय ना गवाते हुए लेते हैं क्वेश्चन। वर्ग एक्चुअल में है क्या? किसी का भी पावर 2 लिखना, किसी का भी घात को 2 लिखना, वही वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। यानी कि जिस संख्या के ऊपर पावर 2 दिया हुआ है उसी संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए तो उसका वर्ग निकल जाएगा। देखिए किस तरह से, ध्यान दीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर है तो इसी 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1, यानी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। उसी तरह अगर आपको 2 का निकालना है तो 2 का स्क्वायर मतलब वही संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4। 3 का वर्ग यानी कि 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया 9। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ग होता क्या है? जिस संख्या का वर्ग दिया हुआ है, वर्ग यानी कि स्क्वायर पावर 2, तो जिसका पावर दिया हुआ है उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस संख्या का वर्ग निकल जाए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया। अगर आपको निकालना है 4 का स्क्वायर तो 4 गुना 4, 4 चौके 16। 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुना 5, यानी कि 5 पचे 25। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 36। 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7 सते 49। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुना 8 तो 8 64। 9 का स्क्वायर यानी कि 9 गुना 9 यानी 81। 10 का स्क्वायर 10 गुना 10 10 के 100। देख रहे हैं यहाँ पे कितना इजी है वर्ग। किसी का भी घात को 2 कर दीजिए और उसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई, आपका वर्ग निकल कर आ जाएगा। वैसे तो प्रोसेस समझ जाइएगा तो जहां तक का भी वर्ग पूछे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी बस 20 तक का वर्ग यहाँ पे लिखा दूंगा, क्योंकि मोस्टली यूज अगर बुक में होता है तो 20 तक का ही होता है। लेकिन प्रोसेस तो आप लोगों को पता ही हो गया। अगर कितनों का पूछ ले, 58 का वर्ग पूछ ले, 60 का स्क्वायर पूछ ले, 75 का स्क्वायर पूछ ले, 110 का स्क्वायर पूछ ले, सिंपल सी बात है कि आपको उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, उसका वर्ग निकल जाएगा। तो 10 तक तो लिख चुका हूं मैं, 20 तक लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। देखिए मैं यहाँ पे गुना करके इसलिए दिखा दिया ना, ताकि आप लोग समझे कि वर्ग एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से। 6 का वर्ग 36 होता है, तो ये 36 कैसे आया? इसी संख्या को 2 बार गुना करके। तो यहाँ पे उतना समझने का जरूरत नहीं है, सिंपल जानिए कि 15 का स्क्वायर यानी 15 को 2 बार गुना किया तो 225 आ गया। मैं इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का स्क्वायर 361। और लास्टली 20 का स्क्वायर होता है 400। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वर्ग समझ में आया कि नहीं, स्क्वायर समझ में आया कि नहीं। बहुत टाइम से आप लोग सुनते होंगे वर्ग वर्गमूल, लेकिन मेरे ख्याल से उतना आप लोग डीप सोचते नहीं होंगे कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। तो ये बेसिक चीज है, लेकिन मैथ का बुक जब सोल्व कीजिएगा तो ये सब चीजें यूज होती है। तो मैं 20 तक लिखा दिया हूँ, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट भी उतार सकते हैं आप लोग, क्योंकि इम्पोर्टेंटली 20 तक याद कर लीजिए, काम चल जाता है 20 तक में। क्योंकि प्रोसेस तो आ ही रहा है आप लोग को, तो आगे कहीं का भी पूछे आप लोग बना ही लीजिएगा। आप लोगों ने वर्ग देख लिया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वर्ग समझ भी आया होगा। अब हम लोग देखते हैं वर्गमूल, कि वर्गमूल होता क्या है। देखिए कोई हार्ड चीज नहीं है वर्गमूल।
बस वर्गमूल में करना ये होता है ना कि यहाँ पे आप किसी संख्या को 2 बार गुना किए तो उसका वर्ग निकल गया। कोई संख्या दिया हुआ रहेगा आपके पास और आपको ये निकालना है कि कौन सी 2 संख्या गुना करने पर वो संख्या आ जाएगी, उसे वर्गमूल कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन लेते हैं और समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता हूं मैं कि मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? 16 का वर्गमूल। ठीक है, मुझे 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? अगर आप लोगों को याद है तो मैं अभाज्य गुणनखंड का क्लास करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, पहले वो वीडियो देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, अगर वो समझ में आ गया तो ये वर्गमूल भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे हमको 16 का वर्गमूल चाहिए तो हम 16 का ना अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वैसे तो 16 बहुत ही छोटा सा संख्या है, आपको देख के बताते हैं कि ये 4 होगा इसका वर्गमूल, लेकिन निकालते कैसे है ध्यान दीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 16 किसका पारा में आता है? 2 का, और 2 तो एक अभाज्य संख्या है। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। यानी कि क्या आ गया आपके पास? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। हम यहाँ पे क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा संख्या में से एक लेते हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है तो 1 को 2 ले लेंगे। यहाँ जोड़ा बन रहा है 1 को 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 16 का वर्गमूल कितना निकल गया? 4। बस दैट्स इट। हार्ड लगा क्या कुछ कि अगर कोई संख्या दिया हुआ हो तो उसे वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है? ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, बहुत ही छोटा सा संख्या है। और देखिए, जैसे आपको निकालना है, मान के चलिए 144 का वर्गमूल। कितना का? 144। कैसे निकलेगा? देखिए मैं सोच करता हूं। 144 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान दीजिए, 2 का पहाड़ा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2। अच्छा, यहाँ 2 8 16 होगा। 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9। तो देखिए हम क्या समझाए यहाँ आगे कि जोड़ा में से एक लेना है। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है ना, तो एक संख्या ले लेंगे। इसका जोड़ा बन रहा है ना, तो भी यहाँ भी एक संख्या ले लेंगे। और इसका जोड़ा बन रहा है 1, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 144 का जो वर्गमूल निकला वो कितना निकला? 12। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आप 12 का वर्ग निकालिएगा, अगर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको यही संख्या 144 मिलेगा। और 144 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा? 12। वैसे वर्गमूल को रूट में भी इंडिकेशन किया जाता है। रूट 16 लिख सकते हैं आप यहाँ, रूट 144। इसका मतलब ही होता है कि इसका वर्गमूल निकाल के मान निकालिए कितना होगा। यानी रूट 16 इसी का मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, रूट 144 में वर्गमूल निकालिए, इसका मान कितना निकलेगा। एक और क्वेश्चन लेकर और अच्छे से मैं आपको रूट निकालता हूं। जैसे रूट ले लेते हैं 1225। एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, 1225 रूट, इसका मान कितना निकलेगा? मैं मान निकालना बोलूं या वर्गमूल निकालना बोलूं, बात एक ही है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा? देखिए, सबसे पहले आप लोग देख के बताइए कि ये किसका पहाड़ा में कटेगा। अभाज्य गुणनखंड सीखे हैं ना आप लोग, बताइए ये किसका पहाड़ा में कटेगा। देख के पता चल रहा है कि ये 5 का पहाड़ा में कटेगा। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, बचे 25। ये और 5 का पहाड़ा में ही कटेगा। अब ये 7 का पहाड़ा में कटेगा। देखिए खत्म। दिख रहा है आपको जोड़ा, यहाँ 5 का जोड़ा है तो कितना ले लेंगे? 5। और यहाँ 7 का जोड़ा है तो कितना ले लेंगे? 7। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। सिंपल, बहुत इजी है। तो एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि वर्ग में हम क्या करते हैं, वर्ग में किसी भी हम वर्ग में क्या करते हैं, किसी भी संख्या में 2 बार गुना कर देते हैं। लेकिन वर्गमूल में क्या करते हैं? वर्गमूल में हम ऐसा संख्या ढूंढते हैं कि जिसे गुना करने पर आपको वो संख्या मिल जाए। 2 संख्या को गुना करने पर। देख लीजिए यहाँ पे, अब 5 7 35 आ गया, 12 12 की जगह तो 144 आएगा, 35 35 की जगह तो 1225 आएगा, 4 4 की जगह तो 16 आएगा। आ रहा है ना?
तो अगर आपको डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं 16 का आपको पता चल गया 4 है, वो तो इजी है ना। लेकिन 144 का नहीं आ रहा था, तो इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। 1225 का तो नहीं आ रहा था आंसर, तो इस तरह से करके निकाल लेंगे। 8 क्लास में अगर आप लोग 8 क्लास का बुक देखेगा, एनसीईआरटी बुक, तो आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन 8 क्लास के अलावा जब आगे 9 में जाइएगा, 10th में जाइएगा, तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो यूज होंगी ही होंगी। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्पेशल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन जब आप बुक्स लोड कीजिएगा ना, तो ये सारी चीजें यूज होंगी ही होंगी। वर्ग और वर्गमूल। आज का क्लास को यही खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे घन और घनमूल किस तरह से बनता है। आई होप कि आज का ये जो क्लास था वर्ग और वर्गमूल आप लोगों को पसंद आया हो, आप लोगों को समझ आया होगा। एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं इसी तरह का और पैसिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।